हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो है देहदान महादान पर। ठीक है, तो 90 की स्पीड आपकी रहने वाली है। प्रैक्टिस करें और कैसी आपकी डिक्टेशन हुई उसको मुझे बताना है कि अच्छी थी, आपसे लिखी कितनी गई, कितनी गलती है। तो शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भारतीय आध्यात्मिक संसार में मान्यता है कि मानव शरीर 84 लाख योनियों के पश्चात मिलता है। मानव शरीर का सदुपयोग किया जाना चाहिए। मानव जन्म में मनुष्य परमात्मा की भक्ति कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह कहा जाता है कि मानव शरीर क्षण भंगुर है, अतः इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। यह निर्विवाद सत्य है कि जिसने इस नश्वर संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मृतदेह किसी काम की नहीं होती। इस मृतदेह को अपने धर्म और समाज की समस्याओं के अनुसार अलग अलग ढंग से अंतिम विदाई दी जाती है। हिंदू मृतदेह का पूरे विधि विधान के साथ दाह संस्कार करते हैं, तो मुसलमान ईसाई कब्र में दफना देते हैं। कुछ आदिवासी मृतदेह का अलग अलग ढंग से संस्कार करते हैं। कुछ मृतदेह को नदी अथवा समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, तो कुछ जंगल में किसी वृक्ष पर लटका देते हैं ताकि जंगली पशु पक्षी उनको अपना भोजन बना सकें। वास्तव में देखा जाए तो ये सब ढंग मृतदेह से छुटकारा पाने के अपने अपने रीति रिवाज हैं। मानव की मृतदेह किसी काम की नहीं होती। यदि हम गंभीरता से विचार करें और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों को त्याग दें तो मृत मानव देह का भी सदुपयोग किया जा सकता है। इसी मृतदेह से चिकित्सा शास्त्र के छात्र योग्य डॉक्टर बन सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा में देह का ठीक उसी प्रकार महत्व है जिस प्रकार मकान में नींव का होता है। देश के विभिन्न भागों में स्थापित चिकित्सक विश्वविद्यालयों में हजारों की संख्या में मृतदेहों की आवश्यकता प्रति वर्ष होती है। लखनऊ के छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के MBBS और BDS के 250 छात्रों के लिए प्रति वर्ष 40 मृत शरीरों की आवश्यकता होती है। एनाटॉमी विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK श्रीवास्तव के अनुसार विश्वविद्यालय को इतने मृत शरीर नहीं मिल पाते। इसका एकमात्र कारण है लोगों में जागरूकता का अभाव। यदि देहदान के प्रति समाज में जागरूकता आ जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति हो सकती है। देश को, समाज को सुयोग्य चिकित्सक मिल सकते हैं। देहदान महादान बन सकती है। यदि समाज में देहदान के प्रति जागरूकता आ जाए तो एक सामान्य व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाए तो उसका जिगर, गुर्दा और स्टेम सेल से पीड़ित लोगों को नया जीवन मिल सकता है, क्योंकि भारत के अन्य अनेक अस्पतालों में गुर्दों और जिगर का प्रत्यारोपण सफलता के साथ किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति जिसके मस्तिष्क का ब्रेन स्टेम कोशिकाएं
मर जाती हैं। ऐसा तब होता है जब मस्तिष्क को 4 सेकंड से अधिक समय तक ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति के परिवार वाले चाहें तो आँख, रक्त वाहिका, फेफड़ा, वाल्व, जिगर, गुर्दा, त्वचा, अग्नाशय और हड्डी का दान कर सकते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों आज की डिक्टेशन समाप्त हुई। तो दोस्तों अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको थंबनेल पे दिखाया गया है। डेली की 6 से 7 डिक्टेशन कराई जाती है, रिकॉर्डेड नहीं दी जाती है। रिकॉर्डेड लाइव कराने के बाद वही डिक्टेशन रिकॉर्डेड दी जाती है 6 से 7। उसके बाद आपको जूम मीटिंग पर लाइव आपको रीडिंग कराते हैं, लाइव लिखवाते हैं, लाइव आपको आउटलाइन समझाते हैं। ऑफलाइन से विश्वास के साथ मानिए, ऑफलाइन से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट इससे होता है। तो दोस्तों अगर लेना है तो आप इस पर एक दिन का डेमो लीजिए, उसके बाद आपको फीस पे करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले डिक्टेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।